गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। छय गोसाईर करी चरण वंदना जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जमी ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पति पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहैतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा प्रार्थना करता हूँ। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 42 हाँ 42 हमने सुना कल कि बार बार भूमि पे लेट के ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया भगवान को और अपने लोक को सत्यलोक को वापिस चले गए। ततो अनुज्ञाप्य भगवान स्वयंभुवम् प्राक अवस्थितान वत्सान पुलिनम अनिन्ये यथा पूर्व सखम स्वकम। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को उनके लोक में जाने की अनुमति प्रदान कर दी तथा उनके द्वारा जो चुराए गए पहले की भांति घास चरने में रत बछड़े उनको लेकर वो उसी जगह में आ गए जहां पर यमुना के किनारे वो बैठ के भोजन कर रहे थे। उनके सखा सभी वहीं पर बैठे थे। हे श्री कृष्ण मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर भगवान बोले तो कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने इसको समझा। मौनम सम्मति लक्षणम
चुप का मतलब है समर्थन, इसलिए चुप रह के इन्होंने मुझे आज्ञा दी है। अतः ये समझकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और फिर कहते हैं कहां पर आ गए? जब अब श्री कृष्ण पहले की भांति घास चरने वाले बछड़ों को अपने भोजन स्थान यमुना पुलिन में ले आए। बछड़े तो लेने गए थे, इसलिए वहां पर लेके आ गए। एकस्मिन् अपि जाते अब्धे प्राण ईशं च अंतरा आत्मनः कृष्ण माया आहतः राजन क्षण अर्धम में निरे अवर कहा। हे राजन, राजन का मतलब हे महाराज परीक्षित, यद्यपि ग्वाल वालों ने अपने प्राणेश्वर कृष्ण के बिना 1 वर्ष बिता दिया था, परंतु कृष्ण की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यह समय ऐसा लगा जैसे आधे क्षण के समान। इसमें तो समय लग गया था, पर बच्चों को ऐसा ही लगा, भगवान की योग माया शक्ति ने ऐसा अपना विस्तार किया, उन्हें ऐसा ही लगा कि जैसे अभी आधा क्षण ही हुआ है। अपने प्राणेश्वर श्री कृष्ण के बिना 1 वर्ष का समय बीतने पर भी गोप बालकों ने योग माया के प्रभाव से 1 वर्ष को आधे क्षण का समय ही समझा। किम किम अपराध लिया ही तो क्षमा क्यों किया? कहां लिया अपराध? ब्रह्मा जी का अपराध कहां लिया? अगर वो इशारा करते हैं तो वो तो उस समय भगवान जब खड़े हैं, छोटे से बच्चे, वो तो इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, वो ब्रह्मा को जानते ही नहीं है। ये कौन आ गया चतुर्मुख वाला? वो तो गावड़ी बच्चे की लीला कर रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी के स्तव को ऐसे समझा, मैंने समझा ही नहीं कुछ, क्या तुमने बोला क्या नहीं बोला। अगर वो समझे तो फिर जो लीला का माधुर्य समाप्त हो जाएगा बचपन। कोई अपराध नहीं लिया भगवान ने, ब्रह्मा जी को कोई अपराध नहीं लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो किया उसका रिजल्ट भगवान के अनुकूल हुआ। उन्होंने जो किया उसका रिजल्ट क्या हुआ? भगवान को मौका मिल गया सारे बछड़ों के रूप में बनने का, और उनको जितने वो ग्वाल बाल हैं मौका मिल गया, सबका उनको प्यार लेने का मौका मिल गया, रिजल्ट अच्छा हो गया। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी का, वो तो उनका अपने ही है, क्या अपराध लेंगे, अपने ही बच्चा है ब्रह्मा जी, तो एक लीला है, कोई अपराध नहीं लिया। अपराध लेते तो ऐसे करते हैं। किम किम न विस्मरन्ति इह माया मोहित चेतसः यत मोहितं जगत सर्वं अभीक्षणं विस्मृत आत्मकम्। हे राजा, यद्यपि ग्वाल बालों ने अपने प्राणेश्वर कृष्ण के बिना 1 साल का समय बिता दिया था, तथापि कृष्ण की माया से मोहित होने के कारण उन्हें भी ऐसे लगा जैसे आधे क्षण का समय ही हुआ है। फिर माया से मुग्ध व्यक्ति कहते हैं, जो माया से मुग्ध व्यक्ति है, इस जगत में कौन सी वस्तु को नहीं भूल सकते हैं। मतलब माया इतनी प्रभावशाली है, जगत के लोग सब भुला देते हैं, कोई रिश्ता याद नहीं रहता है माया के कारण। याद रहता है? याद ही नहीं रहता, जिस खून सफेद हो जाता है। अगर याद रहे तो कोई अपनी मां को मारता है, पिता को कत्ल करता है कोई? इस प्रकार संसार में कहते सब जो लोग हैं सब कुछ भूल जाते हैं भगवान की माया से मुग्ध होकर। अतः माया के प्रभाव से मोहित होकर ही जीव तक, और तो क्या भूलना, कहते हैं अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। ऐसा भूलते हैं, कहते हैं ऐसा भूलते हैं कि बार बार
शास्त्र के द्वारा, साधु के द्वारा उनको चिताया भी जाता है, उनको बताया भी जाता है कि तुम कौन हो, तब भी याद होता है, तब भी नहीं याद होता है। संसार में ऐसा, भगवान की माया ऐसी है। अतः इसी प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार पुनः पुनः शास्त्र और आचार्यों के द्वारा अपने स्वरूप के विषय में प्रबोधित किए जाने पर भी सब अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, इसी प्रकार कृष्ण की योग माया के प्रभाव से बालक 1 वर्ष तक कृष्ण विरह दुख को भूले रहे। उचूच सुहृदा कृष्णं स्वागतं ते अतिरहंसा एकापि अबोधि कवलः इतः साधु भुज्यताम्। जब आई कृष्ण बच्चों को लेके, जो ग्वाल बाल थे बाकी के, कहने लगे अरे इतनी जल्दी आ गए तुम। बोला ना, आधा क्षण का एहसास हुआ, अरे इतनी जल्दी तुम आ गए। देखो तुम गए, तुम्हारे जाने के बाद हमने एक ग्रास भी नहीं खाया, हमारे हाथ में ऐसे के ऐसे पकड़े हैं, तू आई गए जल्दी। अच्छा ठीक है, तुम आ गए हो तो बैठो, अच्छी तरह से अपना भोजन करो, ऐसा कहने लगे। जब गोपालकों ने श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण तुम अतिशीघ्र ही इन बछड़ों को लेकर लौट आए हो, हम लोग समझ रहे थे कि बछड़े कहीं दूर निकल गए हैं, उन सबको लाने में संभवतः 1 घंटा तो लगे गई, परंतु तुम तो आधे क्षण में ही बछड़ों को लेकर आनंद से लौट आए हो, तुम्हारे बिना हमने 1 ग्रास भी भोजन नहीं किया है। अथवा श्री कृष्ण के हाथ में दही चावल का वही जो ग्रास है वो देखकर कहने लगे, हे कृष्ण तो तुमने भी नहीं खाया, भगवान के हाथ में वही है, तुमने भी नहीं खाया। अच्छा बैठो, हमारी मंडली के बीच में बैठो जैसे पहले बैठे थे, और आके सुख से भोजन करो। ततः हसन ऋषिकेशः अभ्यवत्य हृदय सह अवर अर्व कई दर्शन चर्म आजगरम नय वर्तत वनात ब्रजम। तब श्री ऋषिकेश, श्री कृष्ण ने, ऋषिकेश भगवान का नाम, श्री कृष्ण ने बालकों के साथ हंसते हुए भोजन किया, भोजन करके और वापस गोकुल की ओर चल पड़े। तो रास्ते में उन्होंने वही अगासुर का, जो मरा हुआ अगासुर था, उसको दिखाया है, देखो अगासुर का मृत शरीर है, और साथ में वन में लौट आए। सखाओं का आनंद देखकर श्री कृष्ण ने भी हंसते हंसते उनके साथ भोजन समाप्त किया। 1 वर्ष बीत जाने पर भी उसका परिणाम क्षण भर का समय होने के कारण जो अन्न व्यंजन आदि थे जो हाथ में थे वो खराब नहीं हुआ कुछ, तो इसलिए कहते हैं आ गए। फिर क्या हुआ, वापस घर की तरफ चल दिए, गोकुल की तरफ। बरह प्रसून वन धातु विचित्रित अंगा प्रोद्याम वेणुदल श्रृंगरव उत्सव आडयः वत्सान गृहन अनुगीत पवित्र कीर्ति गोपी दृग उत्सव दृशे प्रविवेश गोष्ठम। उस समय जब आ रहे थे भगवान, उनके दिव्य शरीर पर, मस्तक के ऊपर मनोहर मोर पंख सुशोभित थे, उनके घुंघराले बालों में सुगंधित जो वन के पुष्प हैं वो गुथे हुए थे। श्यामल श्रीअंगों में नवीन गैरिक आदि धातुओं से चित्रकारी कर रखी थी। उनके श्यामल जो श्रीअंग हैं उनमें गेरू आदि और जो इस प्रकार की धातुएं रंग बिरंगी, उनसे चित्रावली उनके शरीर पे ना, बाजुओं पे भी, अकेले मुख पे नहीं, हाँ सारे शरीर पे उनके वो चित्रकारी बना रखी थी।
और वेणु उनके हाथ में थी, सींगा भी था। उच्च ध्वनि से वो गोपियों के नयनों के उत्सव स्वरूप हो रहे थे। यहाँ लिखा नैनो। वह जब पुरी में जब रथ यात्रा होती है तो एक दिन पहले रथ यात्रा होती है आषाढ़ द्वितीया को, आषाढ़ शुक्ला द्वितीया। इससे पहले तो 15 दिन मंदिर बंद रहता है, उसको बोलते हैं अनवसर काल। 15 दिन का नाम है अनवसर काल। 15 दिन के बाद एक दिन के लिए फिर मंदिर खुलता है। आषाढ़ की जो प्रतिपदा, द्वितीया से पहले जो तिथि है प्रतिपदा को, तो उसको तिथि को बोलते हैं नेत्रोत्सव। जो तिथि है उसको बोलते हैं, आज है नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव का मतलब भक्त जो है 15 दिन से भगवान का दर्शन कर नहीं पाए, इसलिए आज 15 दिन के बाद उनको जगन्नाथ जी का, बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन मिल रहा है, तथा आंखों को उनका दर्शन मिल रहा है, इसलिए आंखों का उत्सव, आंखों का भंडारा लग गया भगवान का दर्शन करके। हैं पूज्य बात हमारे भारती महाराज बोलते थे, नेत्रोत्सव अकेला इसीलिए नाम नहीं है कि 15 दिन के बाद भक्तों को दर्शन मिलते हैं, इसलिए भी नेत्रोत्सव है कि भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन किए बिना तरस जाते हैं। अगर भक्तों को उनका दर्शन नहीं मिलता तो उनको भगवान को कहां भक्तों का दर्शन मिलता है। वो भी तरसते हैं, इतने लोग आए नहीं, उनको बंद करके रखा हुआ है। हमारे मोदी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, वो तरस जाती हैं। तो जब 15 दिन के बाद किवाड़ खुलते हैं तो भगवान भी भक्तों का दर्शन करके अपनी आंखों का उत्सव करते हैं। दोनों ही बातें हैं, भक्त का भगवान को दर्शन करके उत्सव होता है और भगवान का भक्त को दर्शन करके उत्सव होता है। तो यहाँ पर भगवान इस प्रकार जब वन से आ रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ, किस प्रकार उनका रूप है, किस प्रकार मोर पंख लगा हुआ है, किस प्रकार हाथ में वेणु है, बंशी बजाते हुए, शिंगा बजाते हुए, हुड़दंग करते हुए जोर जोर से आ रहे हैं। तो कहते गोपियां तो तरसी होती हैं सुबह की, वो सुबह के निकले हैं तो उनकी आंखें जो हैं तरस जाती हैं, कब कृष्ण आएगा, कब आएगा। तो अब आ रहे हैं, कैसे पता चला? उनके शिंगे की आवाज से, उनकी वेणु की आवाज से। तो वो जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर निकल आती हैं। घर के बाहर निकल के, कोई बात नहीं, आराम से करो, घर से बाहर निकल के वो फिर भगवान का दर्शन करती हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, कोई नहीं, लाइट से तो होगा नहीं, देखते हैं क्या हो गया। इन्वर्टर डाउन। जनरेटर तो बोलते थे खराब है, कल बोल रहे थे। बंद कर दी, कोई बात नहीं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
भगवान जब आ रहे हैं वापिस तो उनको देख के गोपियों के नयनों का उत्सव हो जाता है। पीछे पीछे उनके सखा और उन जो सखा हैं उनकी निर्मल एवं लोक पावनी कीर्ति का गान करते हुए आ रहे थे। जो पीछे सखा हैं वो भी भगवान का गुणगान करते हुए, कृष्ण का गुणगान करते हुए आ रहे थे। इस प्रकार उन्होंने आदर पूर्वक नाम ले लेकर बछड़ों को पुकारते हुए गोष्ठ में प्रवेश किया। वो जो उनके बछड़े थे, जो उनके नाम थे, उनको लेके क्या किया, गोष्ठ में, गौशाला में, गोकुल में आ गए और आके एक एक बछड़े का नाम लेके, कितने अनगिनत बछड़े हैं तब भी सबका नाम ले लेके वो पुकार रहे हैं और पुकार के उनको गौशाला में ले आ रहे हैं। अपने कितने ही पशु हों, बछड़े हों, हैं, जो चराने वाला है उसको सबकी पहचान रहती है। जब बठिंडा मठ के लिए हम कलेक्शन करने गए जालंधर में, तो एक हमारी गुरु बहन, हमारे परम गुरु महाराज की शिष्या, बैंक में वो जॉब करते उस समय करते थे, अभी मुझे पता नहीं। उनके घर में गए तो जाके मैंने कहा कि आप तो परम गुरु महाराज की शिष्य हैं, तो आपने जरूर परम गुरु जी का उनसे कथा सुनी, संग किया, तो आप हमें गुरु जी के बारे में कुछ बताइए। तो कहती, उसने कहा कि गुरु महाराज का मतलब परम गुरु जी। एक बार कहते लुधियाना में थे, तो मैं जालंधर से लुधियाना गई उनके पास। लुधियाना गई तो कथा जब समाप्त हो गई तो कहती, गुरु जी को मैंने पूछा अकेले में, परम गुरु जी को, कि महाराज ऐसा सुनते हैं कि जिन्होंने गुरु धारण करके रखा होता है, उसने जो पंजाब में प्रचलित एक दो संप्रदाय का नाम लिया, क्यों वो बोलते हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो मरने के बाद जो लोग दीक्षित हैं, जिन्होंने गुरु धारण करके रखा हुआ है, तो गुरुजी उनको अपने धाम में ले जाते हैं। ऐसा बोला उन्होंने कि गुरुजी उनको, सुना हमने कि गुरुजी उनको अपने धाम में, सचखंड में ले जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक ही है, तो बात ठीक ही है। तब उसने कहा कि मैंने गुरुजी को पूछा कि महाराज आपके तो हजारों शिष्य हैं, तो जब उनकी मौत होगी उन शिष्यों की, आप उनको पहचानेंगे कैसे कि ये मेरा शिष्य है? तभी तो उनको लेके जाएंगे अपने धाम में। तब कहती, मुझे गुरुजी ने कहा देखो, एक साधारण गडरिया, भेड़ें चराने वाला, वो भेड़ों का इतनी सारी भेड़ें लेके जाता है, चरागाह में जाके जो दूसरे भेड़िए आए होते हैं, गडरिए, उनके साथ भेड़ें मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती है ना सर। कहते जब वो वापस आता है, ऐसी आवाज देता है, उसकी जो अपनी भेड़ें हैं वो सब ले लेता है, उसको पता लग जाता है कि मेरी एक भेड़ भी नहीं रही, सब आ गई। कहते संसार का गडरिया अपनी सारी भेड़ों को पहचानता है, उस राज्य का जो गुरु है वो अपने शिष्यों को नहीं पहचानता है। बात आ गई। इसलिए हमें पता है कि कौन कौन कहां पर है। इस प्रकार भगवान जो है नाचते गाजते वहां पर आ गए। अद्य अनेन महाव्याला यशोदानंद सूना हता अचिता वयं च अस्मात् इति बालः ब्रजे। जैसे ही अपने अपने घर में गए, सब बालक घर में गए, तो जाते ही अपने माँ बाप को, अपने और जो बड़े भाई हैं, जो भी बड़े वहां लोग हैं, गोपियां, उनको कहने लगे, अरे आज जो क्या हुआ, अरे आज श्री कृष्ण ने एक विशाल सर्प को मार दिया, सर्प को मार के हम सब की जान बचा ली। ऐसे बोलने लगे कि अगर सर्प को मार दिया, विशाल सर्प को मार दिया और हम सब की जान बचा ली है। और
किसी ने यशोदानंदन का नाम लिया, किसी ने नंदनंदन का नाम लिया कि इसने ही आज हमको बचा लिया है। हो गए 48 हो गए। अपना संजय ध्यान रखना, तो समय भी हो रहा है। परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने, सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने परीक्षित के निकट जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की उसका वर्णन करके अंत में उनसे कहा, हे महाराज, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने दीनहीन होकर नम्रता पूर्वक भक्तों का संग, ब्रजवासियों की चरण धूलि को मस्तक पर धारण करने के लिए प्रार्थना आदि प्रार्थना मूलक स्तव स्तुति करके श्री कृष्ण से अपने सत्य लोक में जाने के लिए ब्रह्मा जी ने आज्ञा मांगी, परंतु नंदनंदन ने उनसे कोई बात ही नहीं की। वे केवल मुग्ध गोप बालक की भांति चकित दृष्टि से गोप बालकों और बछड़ों को खोजने में व्याकुल खड़े रहे। ब्रह्मा जी द्वारा उनके चरणों में गिरकर इतनी स्तुति प्रार्थना करने पर भी वे मौन रहे। सर्वज्ञ शिरोमणि की मुग्धता का यह अभिनय अति अद्भुत है। ब्रह्मा जी जब तब कर रहे थे तब नंदनंदन का भाव देखने से प्रतीत हो रहा था कि मानो वे एक साधारण गोप बालक होने के कारण ब्रह्मा की जो देव भाषा है, जो संस्कृत बोल रहे हैं ब्रह्मा जी श्लोक, उसके मतलब को नहीं समझ पा रहे हैं। वे उस रक्तवर्ण चतुर्मुख और दीर्घ आकृति ब्रह्मा को देखकर मानो डर गए और विस्मित हो गए हैं। भय एवं विस्मय के कारण ही उनके मुख से वाणी नहीं निकल रही है। विशेषकर उनके भाव को देखने से लग रहा था कि मानो बछड़ों और बालकों को खोकर वे अत्यंत दुखी हैं और चिंतित हैं तथा उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी नंदनंदन के इस भाव की गंभीरता और गोप बाल को उचित अभिनय चतुरता के सिंधु की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सके। उन्हें समझ नहीं आई कि ब्रह्मा जी मैं इतना कुछ मैंने कहा, भगवान क्यों नहीं बोले, समझ नहीं आया। किंतु उन्होंने नंदनंदन को मौन देखा और समझा कि नंदनंदन ने उन्हें अपने लोक में जाने के लिए मौन सम्मति प्रदान कर दी है। इससे ब्रह्मा जी इसी से अपने आप को कृतार्थ मानकर धीरे धीरे वृंदावन से ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ब्रह्मा ने नंदनंदन की जिन बछड़ों और गोप बालकों को माया मुग्ध करके जहां छिपाया था, ब्रह्मलोक जाते समय उन्हें नंदनंदन को लौटाने या उनके विषय में उन्हें कुछ कहने का वो साहस भी न कर सके कि मैं इनको वापस तो कर दूं या मैं कुछ बोल लूं तो सही। वे नंदनंदन की कृपा समझ गए कि अखिल ब्रह्मांडपति स्वयं भगवान नंदनंदन भी जिनके प्रेम के वशीभूत होकर आत्मविभोर रहते हैं, उन ब्रजवासियों को मुक्त करने का समर्थ किस में हो सकता है। उन्हें मोहित करने की चेष्टा करके आज वे स्वयं ही अपराधी बन गए हैं। इस प्रकार बहुत सोच विचार करके ब्रह्मा जी सत्यलोक की ओर जाने लगे। नंदनंदन ने भी मौन रहकर ही उन्हें सत्यलोक जाने की अनुमति प्रदान कर दी, परंतु उन्होंने अपने नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी का कोई अपराध ग्रहण नहीं किया। विशेषकर नंदनंदन की लीला शक्ति की प्रेरणा से ही ब्रह्मा जी की गोप बालकों और बछड़ों को माया मुग्ध और स्थानांतरित करने की इच्छा हुई थी एवं इससे नंदनंदन को अनंत गोप बालकों और अनंत बछड़ों के रूप में ब्रज की गायों एवं गोपियों के वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। इसलिए नंदनंदन ने ब्रह्मा जी के अपराध को नहीं लिया। अब नंदनंदन भी क्षण मात्र विलंब न करके तत्काल ही बछड़ों को साथ लेकर यमुना पुलिन में आकर उपस्थित हुए। वहां उन्होंने देखा कि श्रीराम सुबल आदि गोप बालक भोजन न करके दही चावल का ग्रास हाथ में लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण को देखकर वे आनंद पूर्वक कहने लगे, अरे कृष्ण तुम बहुत जल्दी आ गए, आओ हमारे बीच में बैठो, आनंद पूर्वक भोजन करो।
इस प्रकार कृष्ण एवं सखाओं ने हास परिहास युक्त मजाक करते हुए आपस में भोजन किया। भोजन करने के पश्चात कृष्ण ने कहा, सखाओ देखो सूर्य अभी अस्त होने वाला है, अब हमें शीघ्र ही वापस गोकुल की ओर जाना चाहिए, क्योंकि सभी ब्रजवासी हमारे लिए, गोकुलवासी जो लोग हैं हमारी इंतजार करते होंगे, हमारे लिए व्याकुल होंगे। ये कहकर नंद नंदन गोप बालकों के साथ बछड़ों को लेकर ब्रज की ओर चल पड़े। उस समय सभी गोप बालक कृष्ण को घेर कर चल रहे थे, कृष्ण बीच में और सब गोप बालकों ने कृष्ण को घेरा हुआ था। कोई आनंद से बंशी बजा रहा था, कोई शिंगा बजा रहा था तथा कोई मधुर स्वर से नंद नंदन का गुणगान कर रहा था। इस प्रकार चलते हुए जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां पर अगासुर की मृतदेह पड़ी हुई थी, तो परस्पर एक दूसरे से कहने लगे, देखो देखो आज ही श्री कृष्ण के हाथों से मरा हुआ ये सर्प, ये देखो कैसे चर्बी और रक्त से लथपथ पड़ा है। नंद नंदन ने 1 वर्ष पहले अगासुर का वध किया था। उसके पश्चात उनके यमुना पुलिन में भोजन विलास में मत होने पर तब ब्रह्मा जी ने आके ग्वाल बालों और बछड़ों को चुरा लिया था। तब कृष्ण स्वयं ही अनंत गोप बालक एवं बछड़े आदि बनकर पूर्ववत गोचारण के लिए जाने लगे। वे नित्य प्रति प्रातः काल व्रत से गोप बालों के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में जाते तथा सायंकाल वापस ब्रज में लौट आते। इस प्रकार 1 साल बीत गया। 1 वर्ष तक जिस प्रकार गोप बालक और गोवत्सगण कृष्ण की माया से मुग्ध थे, उसी प्रकार ही अगासुर की मृत देह को भी सबके लिए अगोचर भगवान ने बना के रखा हुआ था। रोज ही आते थे, पर किसी दिन भी उनकी नजर जो है अगासुर पर नहीं पड़ी। ब्रजवासी गोपगण इस मार्ग से प्रायः ही आता जाते रहते थे, परंतु 1 वर्ष तक अगासुर की मृतदेह को किसी ने नहीं देखा। इस 1 वर्ष के भीतर यमुना पुलिन में भोजन के लिए उपस्थित गोप बालकों के लड्डू के टुकड़े, दही, चावल आदि ज्यों के त्यों बने रहे, खराब नहीं हुए। अगासुर की मृतदेह भी वैसी ही थी। इसलिए गोप बालकों ने अगासुर की मृतदेह को देखकर समझा कि आज ही प्रातःकाल श्री कृष्ण ने इस विशाल अजगर को मारा है। बांटो, समय हो गया। कल एकादशी है। इसी जो अधिक मास है उसकी एकादशी, तो नारायण ने मुझे बोला है कि जैसे पहले दोपहर को कीर्तन होता था